नमस्ते, आई एम जेवीएन आरजू आर्य फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। बिग बैंग थ्योरी पढ़ने के बाद आज की क्लास में बेसिकली हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज की क्लास में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ आज की क्लास में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बेसिकली हम ये जानेंगे कि हमारा जो हमें अर्थ दिखता है, जो हमें ब्लू कलर का प्लैनेट दिखता है, जैसे ही हम उसकी डेप्थ में जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसके इंटीरियर में जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमें कौन कौन सी लेयर्स मिलती है, उन लेयर्स की कितनी डेंसिटी होती है, उन लेयर्स की कितनी हाइट होती है, कौन सी लेयर में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन सी लेयर्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप डीप में जाते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमारे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे ही देखते हैं तो हमारी फर्स्ट स्लाइड आती है अर्थ लेयर्स के बारे में। तो जब भी आप अर्थ लेयर के बारे में देखोगे तो देखोगे हमारा जो बेसिकली अर्थ है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 मेजर लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला है क्रस्ट, फिर है मैंटल और फिर है कोर। बेसिकली हम लोगों ने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है कि जैसे ही हम अर्थ को बीच में से एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन को हम कट करेंगे। कट करने के बाद अगर हम उसका एक स्कूप बाहर निकालेंगे तो आप देखोगे सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एकदम डार्क ग्रीन कलर की होती है, फिर अंदर से थोड़ा वाइट कलर का होता है, उसके जस्ट बाद क्या होता है एक बहुत बड़ा सा रेड कलर का पोर्शन होता है। सेम वैसे ही हम अर्थ को भी मान के चलेंगे तो अर्थ का बेसिकली अगर हम एक स्कूप निकाल ले और हम ये देखें कि हमारे अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स है तो हमें पता चलेगा। सबसे ऊपर जो आपका आउटर मोस्ट वाली लेयर होती है, बेसिकली आप देखोगे ये चीज़, ये होती है आपकी क्रस्ट। देन उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है मेंटल। तो आप देखोगे ये जो हमारा पार्ट है पूरा का पूरा मेंटल का पार्ट है। थर्ड नंबर पे आप देखोगे ये जो आपका रेड वाला पार्ट है या बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, वो है कोर का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जैसे ही हम अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कितने किलोमीटर्स का है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी बॉडी में कितना मास है, कितना मसल है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इसको काटना पड़ेगा, देन ओनली आई विल गेट टू नो। तो सेम बेसिकली ही सेम वैसा का वैसा ही अर्थ के साथ भी होगा। तो हमें ये जानने के लिए कि उसमें कितना मास है, उसमें कितना वॉल्यूम है, उसके अंदर कितनी डेंसिटी है, कितना डेप्थ तक है, तो हमने क्या करा, हम अर्थ को खोदना स्टार्ट किया। हम अर्थ के इंटीरियर में जाने लगे, बट इंटीरियर में जाना इज़ नॉट ईजी। तो एक जो आपकी रेज होती है, रेडियोमेट्रिक रेज होती है, या फिर आपके जो बेसिकली एक सुनार करके एक टेक्नोलॉजी होती है जो एक ऐसे रेडिएशंस डालती है, और उस रेडिएशन से बेसिकली हमें पता चला है, या फिर हमारी जो डिस्कवरी है वो उस रेडिएशंस के थ्रू ही पता चली है कि बेसिकली हमारे अर्थ में हम कितने डेप्थ तक जा पाए हैं, और इतने डेप्थ में जानने के बाद हमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल हो पाई है, या फिर हमारी रिसर्च, हमारी जो सर्च है वो हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो बेसिकली जैसे ही आप क्रस्ट के बारे में पढ़ोगे तो क्रस्ट में हम बेसिकली देखते हैं 0 to 50 किलोमीटर्स के बीच में है। नेक्स्ट नंबर पे हम मेंटल पढ़ेंगे। मेंटल में आप बेसिकली देखते हो 50 to 2900 किलोमीटर डेप्थ में कौन सी लेयर है, मेंटल वाली लेयर है। थर्ड नंबर पे आप आउटर कोर पढ़ोगे। आउटर कोर में आप देखोगे जब आप 2900 से 5100 किलोमीटर्स तक जब आप डेप्थ में जाओगे, जब आपको पता चलेगा ये कौन सी लेयर है, हमारी कोर लेयर है। और आउटर कोर के बाद फिर आपका एक इनर कोर आता है। इनर कोर में बेसिकली 5100 to 6371 किलोमीटर्स। तो बेसिकली हम देखें तो हमारी जो रेज है वो 6371 किलोमीटर्स तक अंदर जा पाई है, उस पर हमारी स्टडी हो पाई है, और हमें पता चला है कि बेसिकली जो हमारी अर्थ है वो इतनी ज़्यादा डेप्थ तक है, उसकी लेयर्स इतनी ज़्यादा डेप्थ तक अवेलेबल है। तो एक छोटे से डायग्राम से अगर हम देखना चाहें, देखिए दिस इज़ क्रस्ट। क्रस्ट मतलब द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो मैंने आपसे कहा 0 to 50 किलोमीटर्स कवर करती है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे अर्थ का सिर्फ 1% एरिया है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा मेंटल। मेंटल जो 50 से 2900 किलोमीटर्स तक जो एरिया कवर करती है वो बेसिकली 67% किसका है, अर्थ के मास का है। तो मतलब जो जिस पर हम रह रहे हैं, जो हमारा लैंड मास है, वो सिर्फ 1% पार्ट है पूरे के पूरे अर्थ को अगर हम वॉल्यूम वाइज डिफाइन करते हैं। थर्ड नंबर पे आपका आउटर कोर आता है। देखिए
कोर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो आउटर कोर इज बेसिकली 29005 इतना किलोमीटर तक, और इनर कोर कितना हो गया, इतना किलोमीटर तक हो गया। तो जैसे अब आप इनर कोर में देखोगे तो जो आपका इनर कोर है वो बेसिकली 33% एरिया ऑफ अर्थ सरफेस क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। जब इतना एरिया हमने कवर कर लिया देन ओनली वी गेट टू नो कि हमारा जो अर्थ है वो कितना ज़्यादा डेप्थ में है, हमारे अर्थ में कितना डीप घुसने के बाद हमें चीज़ें अवेलेबल है, कितना डीप तक जब हम जाएंगे, जब उसके बाद क्या होगा, हम अर्थ के डेप्थ तक जा पाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिकली मैंने आपसे कहा जैसे हम वाटरमेलन का एक स्लाइस बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसा मानिए ये हमारा अर्थ था, इसका मैंने स्लाइस ऐसे बाहर निकाल लिया। इसका स्लाइस बाहर निकालने के बाद एक ये लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जैसे ही ये लेयर डिवाइड होती गई वैसे हमने क्या देखा, 0 to 50 किलोमीटर्स आपका क्रस्ट का एरिया हो गया। उसके बाद हमने मेंटल देखा, वो 2900 किलोमीटर्स तक हो गया। उसके बाद हमने आउटर कोर और इनर कोर देखा, और वो कहाँ पहुँच गई, हमारी लिमिट 6371 किलोमीटर्स तक। तो ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है अर्थ का, और अर्थ के इंटीरियर में हम गए तो हमें बेसिकली ये 3 मेन लेयर्स मिली है। ठीक है, अब हम हर लेयर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या फिर एक थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि हमें कौन सी लेयर में क्या क्या चीज़ें दिख रही है। तो देखिए, जो हमारी क्रस्ट है वो बेसिकली सॉइल से है, वाटर से है, और आप तीसरी चीज़ देखते हो रॉक। देखो क्रस्ट ऐसा मानो जिस पे अभी मैं खड़ी हुई हूँ, डेट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर मतलब सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली परत है। तो अगर अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, यस मुझे सॉइल मिलता है, मुझे रॉक्स मिलते हैं और मुझे वाटर मिलते हैं। तो जैसे ही मुझे ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो मैं क्या मानती हूँ कि मैं किस पर हूँ, क्रस्ट पर हूँ। तो क्रस्ट किस चीज़ से बना है, इन तीनों चीज़ों से बना है। नेक्स्ट नंबर पे मेंटल इज़ अ हॉट पार्ट मेल्टेड एंड पार्ट सॉलिड फ्रॉम आयरन एंड मैग्नीशियम। मैंने कहा ना, आप जितना ज़्यादा इंटीरियर में जाते जाओगे बच्चों, उतना ही ज़्यादा आपको मिनरल्स का कंपोजिशन ज़्यादा मिलेगा। अब आप मेंटल में जाओगे तो आपको किस चीज़ का कंपोजिशन मिल रहा है, आपको आयरन का कंपोजिशन मिल रहा है, आपको मैग्नीशियम का कंपोजिशन मिल रहा है। तो वो कहाँ आया है, मेंटल में आया है। थर्ड नंबर पे जो आपका आउटर कोर होता है, उसके अंदर आपको किस चीज़ का, देखो ये भी हॉट लिक्विड है और ये भी हॉट पार्ट है। इसके अंदर मुझे निकल और आयरन का कंपोजिशन मिल रहा है, मतलब ये जो दो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाते हैं। आप अंदर जाते जाओगे तो आपको क्या होगा, ये दो मिनरल की अवेलेबिलिटी मिलती जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे आपका इनर कोर है, इनर कोर भी सेम निकल और आयरन का ही बना है। तो बेसिकली हमने ये जान लिया कि उसका कंपोजिशन किस चीज़ से बना है, क्रस्ट का कंपोजिशन, मेंटल का कंपोजिशन और एट लास्ट में कोर का कंपोजिशन। ओके, फिफ्थ नंबर पे हम क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्रस्ट देखो, ये एक ब्रीफ आउटलाइन है। तो क्रस्ट इज लाइक अ स्किन ऑफ एप्पल या फिर स्किन ऑफ वाटरमेलन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो 3 लेयर से बना है, 1% अर्थ को कवर करता है। और जैसे जैसे आप इसके अंदर डेप्थ में जाते जाओगे, आपको प्लेट बाय प्लेट आपको ऐसा लगता जाएगा कि आप उसके इंटीरियर में जाते जा रहे हो। जो आपका क्रस्ट है बेसिकली वो थिनेस्ट लेयर है, 0 to 50 किलोमीटर्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक क्रस्ट है और उसके बाद ओशिनिक क्रस्ट भी एक लेयर है। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब क्रस्ट को ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। जो पहला है वो 30 किलोमीटर्स तक है और जो दूसरा है वो 5 to 8 किलोमीटर्स है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेंटल पे। मेंटल क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर है। मेंटल को भी हमने 2 लेयर में डिवाइड कर रखा है, एक अपर मेंटल है और एक क्या है, लोअर मेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका मेंटल, ठीक है ये हो गया। ठीक है, मेंटल हम लोगों ने पढ़ा 2900 किलोमीटर्स तक डीप है। जैसे ही आप ड्रिल करते जाओगे 2900 किलोमीटर्स तक, आप कहाँ आते जा रहे हो, आप मेंटल के अंदर जाते जा रहे हो। तो लार्ज, हाँ एक और चीज़ हमने कंपोजिशन में पढ़ा कि उसके अंदर किस चीज़ का कंपोजिशन है, आयरन का कंपोजिशन है और मैग्नीशियम का कंपोजिशन है। नेक्स्ट नंबर पे आपका कोर आता है। कोर बेसिकली 33% ऑफ मास ऑफ अर्थ को कैरी करता है। नेक्स्ट नंबर पे हमने देखा कि कोर बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप है, कोर के अंदर निकल और आयरन है। तो बेसिकली जब भी हमें निकल और आयरन का कंपोजिशन ज़्यादा मिलता है, जो बेसिकली हमारा 33% ऑफ अर्थ सरफेस 33% ऑफ अर्थ को कवर करता है, वो बेसिकली कौन सा पार्ट पर पहुँच गए, हम कोर पे पहुंच गए। तो
काफ़ी साइंटिस्ट मानते हैं कि ये आयरन सम निकल सल्फर और ऑक्सीजन का से मिला हुआ है, और इसके एविडेंस क्या क्या है मिलने के। तो एक सीस्मिक वेव्स ट्रेवल करती है, मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रेवल्स करती है। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और भी डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, जिसके साथ हम कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि एग्जैक्टली हमें ये दो मिनरल्स कहाँ मिल रहे हैं। हमें ये दोनों की दोनों मिनरल्स हमारे अर्थ में डीपेस्ट लेयर या फिर मेंटल और कोर में मिल रहे हैं। तो ये जो दो वर्ड है वेव्स ट्रेवल, सिस्मिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड, ये हम आगे आने वाली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले एक्चुअली हमारी जो स्टडी है वो बहुत साइंटिफिक है और हमारे जो एविडेंस है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। आउटर कोर बेसिकली बहुत हॉट है, ये बेसिकली हमारे वही आयरन और निकल का बना है। तो बेसिकली अर्थ का कंपोजिशन इस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे इनर कोर में हम बेसिकली वो इनर कोर, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो आउटर कोर है वो मेल्टेड है या फिर लिक्विड सेमी मॉल्टन स्टेज में है, लेकिन जो इनर कोर है ना वो चीज़ हमेशा याद रखना, दिस लेयर इज़ इन सॉलिड स्टेट। मतलब एकदम जो लास्ट वाली लेयर है वो बिल्कुल सॉलिड एकदम ठोस लेयर है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, इनर कोर बोला गया है, क्योंकि उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, इसलिए वो डिफरेंस आया है। ठीक है। तो एट लास्ट अगर हम कंक्लूड करें हमारी पूरी की पूरी अर्थ की लेयर्स को, तो हमें एट लास्ट जानने को मिलता है कि हमारा अर्थ, हम जितना ज़्यादा डीप में जाते जा रहे हैं हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से तो हम देख सकते हैं कि अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको और खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, फिर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो इतने ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मुश्किल है उन्हें अंदर तक जाना है, फिर उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना। तो देखिए जैसे ही आप अंदर गए आपको कितना ज़्यादा टेम्परेचर मिला, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलने के बाद क्या हुआ, बेसिकली वो बहुत हॉट मॉल्टन स्टेज और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के एरिया पे हो गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये इंटीरियर ऑफ अर्थ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसको और डिटेल में या फिर इसके बारे में और जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो उसकी थ्योरी रिलेटेड है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।